Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सीएमए का न्यू सिलेबस। सिलेबस 2022 वो लॉन्च हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो बच्चे, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी इससे रिलेटेड मुद्दे हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर सिलेबस में चेंज क्या हुआ। सिलेबस में चेंज क्या हुआ। पहले जो आपका सिलेबस था 2016 और आज जो 2022 का सिलेबस है, आखिर उसके अंदर क्या चेंज आया है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। सेकंड नंबर पे हम ये देखेंगे कि क्या सीएमए के अंदर भी कोई इलेक्टिव पेपर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जैसे कि सीए एंड सीएस के अंदर चल रहा है। थर्ड, इसके अंदर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड सिलेबस को अभी कितना और अटेम्प्ट मिलेगा। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनको कितने और अटेम्प्ट मिलेंगे, वो कब तक ओल्ड सिलेबस के अंदर पेपर दे सकते हैं। ये न्यू सिलेबस कब से एप्लीकेबल होगा, न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम कब होगा। तो आज अगर कोई स्टूडेंट सीएमए के अंदर एंटर करता है तो उस पर ओल्ड सिलेबस लगेगा कि न्यू सिलेबस लगेगा। ये सभी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैटर हम देखेंगे बच्चे कि हमारा जो नया सिलेबस आया है, सिलेबस 2022, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स। देखिए बच्चों, जो आपका फाउंडेशन कोर्स था और पहले सिलेबस चल रहा था आपका 2016। कौन सा सिलेबस चल रहा था पहले? पहले सिलेबस चल रहा था आपका 2016। उस 2016 सिलेबस के अंदर बच्चों आपके 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे फाउंडेशन में। आज भी 4 ही सब्जेक्ट है और पहले जो 4 सब्जेक्ट थे वो ही आज हैं। मतलब फाउंडेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है। पहले भी लॉ था, आज भी लॉ है। पहले भी अकाउंट्स था आपका, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट, आज भी है। पहले भी मैथ्स था, आज भी है। और पहले भी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट था, आज भी है। तो फाउंडेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। देखो बच्चों, अभी तक सीएमए इंस्टीट्यूट ने सिलेबस के नाम पर बस ये बताया है कि फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट हैं, इंटर में कितने सब्जेक्ट हैं, फाइनल में कितने सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर का जो कंटेंट है उसके बारे में अभी तक सीएमए इंस्टीट्यूट ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमें तब और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हमें ये पता चल गया कि सब्जेक्ट तो सेम है फाउंडेशन में जो पहले हुआ करते थे, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर का जो कंटेंट है क्या वो भी सेम है, क्या उतने ही चैप्टर्स हैं या चैप्टर कम या ज्यादा हो गए हैं। ये बात हमें पता लगेगी जब सीएमए इंस्टीट्यूट पूरा सिलेबस लॉन्च कर देगा। तो ये बात हमने बच्चे फाउंडेशन कोर्स की करी। अब आते हैं इंटर पे। आपको पता होगा बच्चे, इंटर सीएमए इंटरमीडिएट 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। बच्चे, जब सीएमए सिलेबस 2016 चल रहा था तो ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स थे। आज भी 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन चेंज आया है। पहले जब आप देखते थे तो देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन जो टैक्स वाला पेपर है आपका, इसमें अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों कर दिए गए। पहले ये अलग अलग थे। पहले ग्रुप 1 के अंदर और ग्रुप 2 के अंदर बांटा हुआ था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को, लेकिन अब दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर कर दिया गया। इसका मतलब अब ये 50-50 मार्क्स का कर दिया गया। ये चेंज आया है। पहले क्या था? पहले ग्रुप 1 के अंदर टैक्स था और ग्रुप 2 के अंदर टैक्स था। दोनों 100-100 मार्क्स के थे।
बट अब टोटल मिलाकर टोटल 200 हो गए, बट अब टैक्स 100 मार्क्स का कर दिया 50-50 करके और एक ही ग्रुप में डाल दिया। अरे ये बात समझ में? उससे आपका टैक्स का कोर्स भी कम हुआ है। तो इंटर के अंदर ये चेंज है। बाकी अगर यहां पर देखोगे तो ओएम एसएम आपका सेम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टोटल 4 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 2 के अंदर दिए गए। तो ये है हमारे नए इंटरमीडिएट का सिलेबस। अब चलते हैं, तो फाउंडेशन में कोई चेंज नहीं आया बच्चे, इंटर में चेंज आया है। ग्रुप 1 के अंदर दोनों टैक्स डाल दिए गए और उसकी जगह पे ग्रुप 2 में एक नया सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया गया। अब आते हैं हम फाउंडेशन फाइनल कोर्स पर। इसमें चेंज है बच्चे, देखिए इसमें ग्रुप 3 के अंदर कोई चेंज नहीं है, ग्रुप 3 सेम है। हाँ, लेकिन एक चेंज नजर आ रहा है हमें, अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं। पहले बच्चे आपका जो पेपर 13 होता था लॉ, उसका नाम होता था कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस, और उसमें कंपनीज एक्ट आता था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आता था, उसके अंदर अलाइड लॉज आते थे, सेबी एक्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फेमा, कंपटीशन एक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर, ये सब आता था। पर बच्चे अब नाम कर दिया गया है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। हालांकि अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, वो तो सीएमए इंस्टीट्यूट जब देगा तब पता चल पाएगा। बट अगर हम अपना आइडिया लगाएं तो ऐसा लगता है लॉ का कोर्स कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है, लॉ का कोर्स रिड्यूस कर दिया गया है, शायद अलाइड लॉज को थोड़ा सा कम कर दिया गया। उसके अलावा बाकी तीनों सेम है, ये सब्जेक्ट सेम है, पहले भी ये 3 थे, आज भी ये 3 है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 4 के अंदर चेंज आया है बच्चे। पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, आज ग्रुप 4 के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। जो 4th सब्जेक्ट हुआ करता था पहले, पेपर नंबर 20, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, वो पहले कंपलसरी हुआ करता था। तो पहले सीएमए फाइनल में 4 सब्जेक्ट ग्रुप 4 के अंदर कंपलसरी थे, बट वो अब स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन ऑप्शनल कर दिया। क्योंकि बच्चे जब आप सीएमए फाइनल में आ जाओगे ना, तो आपको ग्रुप 3 के अंदर तो चारों सब्जेक्ट देने हैं, ग्रुप 4 के अंदर 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं और बाकी आपको एक सब्जेक्ट इलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। कब? जब आप इंटर पास करके आए और सीएमए फाइनल में एंटर हो रहे हो, सीएमए फाइनल में एनरोलमेंट करा रहे हो, उस वक्त आपके ऊपर ये 7 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं, बट इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स, मेरा अंदाजा है कि पेपर नंबर 20 को ही चूज करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट पुराना है, पहले से चलता हुआ आ रहा है, काफी चीजें इनमें से इसके अंदर रिलेटेड आ जाती हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है थोड़ा, और ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं अभी, लेकिन ये सब्जेक्ट पुराना है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी को शायद चूज करने की कोशिश करेंगे, बट ये ऑप्शनल हो गया है। तो बच्चे देखिए, फाउंडेशन आपके लिए सेम रहा, इंटर में चेंज आया कि टैक्स अब टोटल 100 मार्क्स का हो गया, पहले 200 का था, और ग्रुप 2 के अंदर एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ, और फाइनल के अंदर ग्रुप 4 में 3 सब्जेक्ट रह गए, क्योंकि बाकी पहले 4 थे, अब 3 रह गए, और एक सब्जेक्ट इलेक्ट करना पड़ेगा, इन 3 में से ऑप्शन होगा। ये तो बच्चे हमने बात करी नए सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंज आए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो नया सिलेबस है ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, इस नए सिलेबस का पहला एग्जाम जून 23 में लगेगा। इसका मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट जो जून 23 के अंदर एग्जाम देने वाला है, उसके ऊपर न्यू सिलेबस अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट बोलता है कि अच्छा सर, आप बोल रहे हो जो बच्चा जून 23 में एग्जाम देने वाला है उसके ऊपर न्यू सिलेबस अप्लाई हो जाएगा।
सर ओल्ड सिलेबस के कितने अटेम्प्ट और मिलेंगे? अभी 4 अटेम्प्ट और मिलेंगे, आज की डेट से 4 अटेम्प्ट। सर आज की डेट से 4 अटेम्प्ट कौन कौन से हैं? एक तो है आपका जून 2022 जो अभी कुछ दिनों में आने वाला है। फिर आप दिसंबर 2022, इसमें भी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर है जून 2023, यहां से नया सिलेबस लॉन्च हो चुका होगा, नए सिलेबस का भी एग्जाम चल रहा होगा और ओल्ड सिलेबस वाले भी अपना ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्जाम दे सकते हैं। एंड दिसंबर 2023, ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को 4 अटेम्प्ट और मिलेंगे ओल्ड सिलेबस के अंदर पेपर देने के। दिसंबर 2023 तक आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद ओल्ड सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको न्यू सिलेबस के अंदर बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यू सिलेबस कब से अप्लाई हो रहा है? जून 2023 से। तो जो बच्चे अभी दिसंबर 2022 में पेपर देने वाले हैं वो टेंशन ना लें। जिन्होंने अभी दिसंबर 2022 में पेपर देना है वो बच्चे टेंशन ना लें, आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें। जो बच्चे जून 2023 में देंगे उनके ऊपर न्यू सिलेबस अप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर वो एनरोल हो तो नए सिलेबस के अंदर एनरोल हो जाए। क्लियर है बच्चे ये बात यहां तक? अब एक और क्वेश्चन आता है, सर सपोज कीजिए कोई बच्चा जो ओल्ड सिलेबस में है उसने जून 2022 में एग्जाम दिया, बाई चांस अगर वो पास नहीं हो पाया, उसने दिसंबर 22 में दिया नहीं हो पाया पास, जून 23 में दिया नहीं हो पाया, भगवान ना करे ऐसा हो सब बच्चे पास हो जाएं, बट हम एक सिचुएशन ले रहे हैं बच्चे, और दिसंबर 23 में भी ओल्ड सिलेबस वाला नहीं दे पाया, तो बच्चे अब उसको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ेगा और उसको न्यू सिलेबस वाले स्टडी मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। स्टूडेंट बोलता है सर मुझको समझ में आ गया, लेकिन सर एक डाउट है। सर आपने बोला कि जो ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा है वो अभी चाहे तो दिसंबर 2023 तक एग्जाम दे सकता है ओल्ड सिलेबस से। सर मैं नहीं देना चाहता, मैं हूं ओल्ड सिलेबस में, मैं दिसंबर 2023 तक ओल्ड सिलेबस से पेपर दे सकता हूं, पर मैं नहीं देना चाहता, मैं न्यू सिलेबस से देना चाहता हूं। क्या मैं न्यू सिलेबस में एनरोल हो सकता हूं? हो सकते हैं, बट कम से कम 6 महीने पहले आपको एनरोल होना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, यहां तक हमने सब डिस्कस करा। आपका नया कोर्स के अंदर फाउंडेशन सेम है, इंटर में टैक्स पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में बांटा हुआ था 100 मार्क्स का, अब ग्रुप 1 के अंदर ला दिया, टोटल 100 है, 50-50 कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ग्रुप 2 में एक नया सब्जेक्ट आया। फिर उसके बाद में हमने देखा सीएमए फाइनल के अंदर पेपर नंबर 13 लॉ जो ग्रुप 3 के अंदर आता है, पहले उसमें 4 सब्जेक्ट थे, आज भी 4 है, बट पेपर नंबर 13 लॉ जो है उसका नाम बदला है। एक बार सीएमए पूरा कोर्स लॉन्च कर दे तो हमें अंदर का कंटेंट भी समझ में आए। फिर उसके बाद में जो ग्रुप 4 था सीएमए फाइनल का, उसमें पहले 4 सब्जेक्ट थे, अब 3 सब्जेक्ट रह गए, क्योंकि जो 4th सब्जेक्ट था वो इलेक्टिव में कर दिया है कि आप उसे चाहे तो चूज कर सकते हैं। पेपर नंबर 20 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। हालांकि इलेक्टिव में 2 पेपर और है, आप 3 इलेक्टिव में से कोई एक सेलेक्ट करो, बट मेरा अंदाजा है ज्यादातर बच्चे एसपीएम सेलेक्ट करेंगे और इनके लिए फायदेमंद भी है। एक तो वो पहले का पढ़ा हुआ है, काफी सारे नोट्स उसके अवेलेबल हैं, अगर कोई सीनियर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हो उस पेपर से रिलेटेड। दूसरा वो स्कोरिंग है, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट अभी नए लॉन्च हुए हैं तो उनके इंप्लीमेंटेशन में शायद 1-2 साल लग जाए, ये मेरा अंदाजा है, ऐसा मैंने सीएस और सीए में होता देखा है। इसलिए बाकी नया सिलेबस जून 2023 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके ऊपर एप्लीकेबल है, ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2023 तक चलेगा, न्यू वालों को एक इलेक्टिव पेपर चूज करना पड़ेगा फाइनल में अगर है तो वो, और उसके अलावा अगर आपके सभी ओल्ड सिलेबस के अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो आपको न्यू सिलेबस में आना पड़ेगा, नया स्टडी मटेरियल लेना है। जो बच्चा अभी ओल्ड सिलेबस में, अगर वो नए सिलेबस में कन्वर्ट करना चाहता है कर सकता है, 6 महीने पहले कन्वर्ट करेगा। तो बच्चों ये है हमारे नए सिलेबस की पूरी कहानी। इस वीडियो में आपके सभी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे।
चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हम मिलते रहेंगे और खबरों के लिए। अच्छा बच्चों, आपको अगर ये पूरा जो नया सिलेबस का एक पीडीएफ है जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, अगर ये पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं बच्चे। वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, पूरी पीडीएफ शेयर कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको सब कुछ पता लग जाए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो।